नमस्कार। अमेरिका से आ रहे अपडेट के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चीन में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती देखकर अमेरिकी एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को कसकर फटकार लगा रहे हैं। लोगों का गुस्सा इतना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब सफाई देने के मूड में आ गए हैं, लेकिन अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की दोगलेपन को लेकर नाराजगी जग जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो बाइडेन सरकार के दौरान एनएसए रहे जेक सुलिवन ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ फैमिली बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ दशकों पुराने रिश्ते को नकार दिया है। जेक सुलिवन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए दशकों तक काम किया है, खासकर चीन की बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए। सुलिवन आगे कहते हैं कि लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत के रिश्तों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक नुकसान बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक बड़े समझौते किए। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करने में मदद करने के लिए एक समझौते के लिए घोषणा भी की। सुलिवन का आरोप है कि यह व्यावसायिक हित ही ट्रंप के भारत के प्रति सख्त रुख की वजह है। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाए, जबकि चीन और यूरोप पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को एक तरफा और विनाशकारी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने टैरिफ कम करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच गहरी गठजोड़ को देखकर अमेरिका हैरान है, जिसके बाद अमेरिका के बड़े नेताओं ने ट्रंप को उनकी दोगली नीतियों को लेकर कोसना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के एक और पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप की हरकतों के कारण भारत के साथ जो विश्वास 2 दशकों में अमेरिका के साथ बने थे, उसे ट्रंप ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, जिन्हें 2018 से 19 तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम किया था, उन्होंने ट्रंप के ऊपर तीखी टिप्पणी की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप को भारत रूस के खराब रिश्ते करने के कारण देश पर लगाए गए टैरिफ को लेकर घेरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति ने भारत को रूस से दूर करने और चीन के से बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयासों को ध्वस्त करने में बड़ा अहम रोल निभाया है। जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के अमेरिका के दशकों के प्रयासों को झटका लगा है, जबकि चीन को एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर अब मिल गया है। चीन ने एससीओ सम्मेलन के बाद जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ को लेकर सफाई देने पर उतर आए हैं, वहीं इससे पहले अमेरिकी दूतावास ने भी नरम लहजे में भारत के साथ दोस्ती को याद किया। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत अमेरिका की दोस्ती 21वीं सदी की परिभाषित साझेदारी है। दूतावास ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और इसकी वजह दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यह बयान जारी कर कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच की गहरी दोस्ती ही उनके संबंधों का आधार है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह से एक तरफा आपदा बताया। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि भारत ने 0 टैरिफ की पेशकश की, लेकिन ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल ट्रुथ सोशल पर किए एक पोस्ट में लिखा कि वे यानी भारत हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम कीमत पर सामान बेचते हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि
पूरी तरह से यह रिश्ता एक तरफा दिख रहा है और कई दशकों से चला आ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले जो किसी भी देश से ज़्यादा हैं। हम भारत में सामान नहीं बेच पा रहे, यह पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दोहराया, अपने उस दावे को दोहराया जिसे नई दिल्ली पहले ही खारिज कर चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अपने टैरिफ को जीरो करने की पेशकश की थी, लेकिन इसमें देरी हो चुकी है, जबकि भारत को सालों पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने पिछले महीने रूस के तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगा दी थी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में फिर से दोहराया कि रूस से भारत तेल और हथियार खरीद रहा है, लेकिन अब भारत और रूस के बीच रिश्ते और भी बेहतर देखकर ट्रंप असल में बौखला गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहला सवाल आप ही से। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार एक तरफा आपदा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने अपने आकलन को में युद्ध की सामग्रियों को भी शामिल करते हुए बताया है कि अगर युद्ध के सामानों को, हथियारों को शामिल कर लिया जाए, उससे संबंधित व्यापार को शामिल कर लिया जाए, तो अमेरिका 35 से 40 बिलियन डॉलर अमेरिका को फायदा हो रहा है। ऐसे में ट्रंप की यह बात कि अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में घाटा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? जी, कारण बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद आत्मकेंद्रित अप्रोच रखने वाले नेता हैं। वो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन हैं। वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने वाले जो कोई भी शख्स होता है, कि कोई भी बिजनेसमैन होता है, उस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और वो इस तरीके के फायदे को उठाने के लिए वो जिस व्यक्ति और जिस देश के साथ ऐसे व्यापारिक जो मुनाफा कमाने का उनका उद्देश्य रहता है, उसके ऊपर वो मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें अपने मुनाफे को कमाने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरीके की ट्रिक्स, टैक्टिक्स, मनोवैज्ञानिक पुल्स एंड प्रेशर्स सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये अनकन्वेंशनल रुख है, वो जाहिर किसका कारण है। और इस तरीके का राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं रहा, जो कि इतना आत्मकेंद्रित हो, इतना सेल्फ सेंट्रिक हो, कि वो अपने पड़ोसियों को, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, अपने एलाइज को ही टारगेट करना शुरू कर दे। संजीव जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से जेक सुलियन ने, जो पूरे एनएसए हैं अमेरिका के, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के रह चुके हैं, वह कह रहे हैं कि असल में ट्रंप अपने परिवार के फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए भारत को बैकफुट पे ले जा रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में आ रहे हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई कोई और राष्ट्रपति, दुनिया के किसी और राष्ट्रपति ने किया होता तो शायद अब तक उसका तख्ता पलट हो गया होता। लेकिन अमेरिकी जनता इस बारे में क्या सोचती है, संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर जैक सुलिवन के ये जो विचार है, अगर उसमें जाहिर है कि उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यदि पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र के साथ, कंगाल राष्ट्र के साथ किसी तरीके का एंगेजमेंट करके और अपने जो कुछ चंद डॉलर यदि वहां से उठाते हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के का जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो और भारत जैसे राष्ट्र को यदि आप ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो जाहिर है कि इससे अधिक मूर्खतापूर्ण नहीं कुछ हो सकता। इतनी इससे ज्यादा शॉर्ट साइटेडनेस कोई और नहीं दिखा सकता यदि वो उस तरीके का अप्रोच रख रहे हैं। तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ब्लंडर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्हें लगाम लगाने की आवश्यकता है। लेकिन लगाम लगाएगा कौन? दो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलियन और जॉन बोल्टन दोनों कह रहे हैं कि ट्रंप का यह जो अनिश्चित बर्ताव है, व्यवहार है, उससे उनके जो सहयोगी देश हैं,
उसमें यह संदेश जा रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सारे देश अमेरिका से भाग रहे हैं। अगर उन्हें भरोसा कहीं मिल रहा है तो रूस के साथ मिल रहा है, चीन के साथ मिल रहा है। और चीन का ग्लोबल दबदबा अब पूरी दुनिया में कायम हो चुका है, जिसके लिए पूरी तरीके से ट्रंप जिम्मेदार है। तो ट्रंप की जवाबदेही आखिर किसी के प्रति बन रही है या नहीं, या ट्रंप अगले 4 साल तक ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे? जी ये देखिए, मैंने आपके शोज में पहले भी इस बात को कहा था कि इस तरीके का जो अप्रोच दिखा करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। और वो आने वाले जो भविष्य के जो राष्ट्रपति होंगे उनको अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर कर पाना बहुत ही दुष्कर साबित होगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है और उसमें काफी कठिन परिश्रम, खून पसीना, त्याग करना पड़ता है। जाहिर है कि अनेक जो ऐसे जो अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, बड़ी अपनी एनर्जी लगाई है, बड़ा कठिन परिश्रम किया है, लेकिन सब पर पानी फेरने का जो कार्य है, क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाने का, उसे क्षति पहुंचाने का जो कार्य डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उससे अमेरिका का जो इतिहास है वो माफ नहीं करेगा। और अमेरिका की उनकी जो प्रेसिडेंशियल लिगेसी है वो ऐसे राष्ट्रपति के रूप में लिखी जाएगी कि जिसने अमेरिका की ग्लोबल इमेज है उसको भारी धक्का पहुंचाने का कार्य किया। और जब कि उनको जो इतिहास, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही कठिन खड़े और लहजे में उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। और भविष्य में भी जब डोनाल्ड ट्रंप को याद किया जाएगा तो इसी तरीके से याद किया जाएगा कि एक ऐसा राष्ट्रपति आया जिसने कि अमेरिका की पूरे विश्वास, अमेरिका के प्रति जो विश्व में अविश्वास को बढ़ाने का कार्य, अविश्वास को बढ़ाने का काम किया। और अमेरिकी अखबार स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अब अमेरिका अकेले है, उसके साथ न यूरोप है, न ग्लोबल साउथ है, और चीन जो उसका सबसे बड़ा मुकाबले में खड़ा देश था वह अपनी साख स्थापित कर लिया है, जबकि अमेरिका पूरी तरीके से अपने सहयोगी देशों का भरोसा खो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स यहां तक लिखता है कि ट्रंप असल में नाराज भारत से केवल इसलिए है क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मोदी ने उनके साथ सहयोग नहीं किया, उनको नामित करने के लिए परोक्ष रूप से भी सहयोग नहीं किया, जिसके कारण ही भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। क्या आपको लगता है कि भारत किन कारणों से इस प्रयास में ट्रंप के इस भूमिका को स्वीकार करने से मना कर दिया? भारत को क्या दिक्कत होती? जी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। देखिए, भारत उभरती हुई अर्थशक्ति है, तीसरी अर्थशक्ति बनने वाली है, और इसका एक ग्लोबलाइजेशन एक महत्व भी है। समसामयिक विषय में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, भारत ने अपने क्षेत्र को एक सीमित दायरे से एक वैश्विक दायरे में लाने की कोशिश की है। अमेरिका के में लगभग 10 लाख भारतीय लोग हैं और कई राज्यों में उनकी बहुत अच्छी स्थिति है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो आर्थिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और उसके कारण वहाँ की जो जनता है और जिस हिसाब से वो अमेरिका को राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने में कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है, अमेरिका को मानना चाहिए। अमेरिका के जो पॉलिसी रही है वो आत्म केंद्रित, अभी पूर्व वक्ता ने भी जो कहा, और जिस पॉलिसी तो हमेशा रही, लेकिन इस राष्ट्रपति की खुद ही आत्म केंद्रित है, राष्ट्र केंद्रित से आत्म केंद्रित हो गई। उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसका फायदा उठाया जाए। जिस तरह से अमेरिका से उठा सकते हैं, अमेरिका चाह रहा था पाकिस्तान से उठाया, उसी तरह से भारत को समझ रहा था, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति उस तरह से नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने चाहा पाकिस्तान से, उस तरह से उन्होंने काम किया अपने आप को, चाहे वो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कराने के लिए हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में हो, चाहे वहां खनिज के रूप में और तेल के नए संसाधन के रूप में भी उन्होंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया। और वही यही चाहते थे कि वो सहभागिता यहाँ पे भी हो भारत के साथ, चाहे वो आप डेयरी प्रोडक्ट। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आपकी ही बात पे डॉक्टर वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने भी लिखा है कि मोदी को गलत आंका ट्रंप ने। असल में मोदी इसे भी, इस आपदा को भी अवसर के तौर पे ले रहे हैं। जिस तरीके से भारत अमेरिका पर एक्सपोर्ट को लेकर निर्भर था, अब वह अपने एक्सपोर्ट को उसमें विविधता ला रहा है, कई और देशों में सप्लाई करेगा। और एक तरीके से अमेरिका पर
निर्भरता खत्म कर रहा है। यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, लेकिन ट्रंप इस झटके को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जैसा सुलियान ने कहा कि उसका केवल एकमात्र कारण वह अपनी फैमिली बिजनेस को फर्स्ट करार दे रहे हैं, जिसके कारण ही वह भारत से संबंध तोड़ने पे उतारू हैं। वॉशिंगटन पोस्ट एक बात और कहता है कि ट्रंप की वसूली वाली विदेश नीति भारत को अमेरिका से दूर और चीन और रूस के करीब ला रही है। आपको लगता है कि करीब ला रही है या आ चुके हैं, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार? देखिए, ये समय की पहचान है। आज भारत को भी अपनी जवाब देने का मौका है और जवाब के रूप में उसको चाहे, और चीन को भी लग रहा है कि बहुत बड़ा मार्केट है भारत और उस मार्केट का उपयोग वो कर सकती है। और हमको भी ये दर्शाना है क्योंकि हमारे जो सामरिक जो रक्षा का क्षेत्र है, उस रक्षा के क्षेत्र में लगभग 28 तक हम लोग एक्सपोर्ट के रूप में बहुत बड़े स्थान पे होंगे, लगभग 5वें या 6वें स्थान पे आ जाएंगे, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी एकदम से ग्रोथ करेगी। और इसका पूर्वानुमान उन्होंने ये लगाया कि जो सरकार, हम जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारें थी यहाँ पे भारत में, और जिस तरह से अमेरिका दबाव बना के और अपनी पॉलिसी को अपना लेता था, और उन्होंने जिस तरह से मोदी जी के साथ दोस्ती का गुणगान गाया वैश्विक रूप से, और जिस तरह से उनका वैश्वीकरण करने के लिए उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाया, तो वो सोचे थे कि हमारे साथ ये मोदी जी राष्ट्र हित को छोड़कर व्यक्ति हित के रूप में हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनकी यही चूक जिस रूप से हुई है, और साथ साथ वहां की जनता भी समझ रही है अमेरिका की, और वहां के जो मीडिया कंपोनेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने भी यही चीज को दर्शाया है कि हमने जो उभरती हुई शक्ति है भारत, वो जो एशिया के रूप में, जो कि कई दशकों के साथ जो सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध है, जो सोवियत संघ से जब 1989 में टूटा और उसके साथ हमारे रूस के साथ जो संबंध हुए, और उसको करने में, डाइल्यूट करने में अमेरिका ने काफी कुछ सफलता प्राप्त की थी। लेकिन आज वही दोहराई फिर से स्थिति आ रही, और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहां की सरकार, जो भारत की सरकार है, दृढ़ निश्चय दिखा रही है, दृढ़ निश्चय दिखा रही है। लेकिन अमेरिका को यह एग्रेशन बहुत महंगा पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप की व्यापार युद्ध नीति ने भारत को चीन के करीब ढकेल दिया है। संजीव जी, क्या भारत चीन के करीब आ चुका है अमेरिका को छोड़कर, या अभी भी कुछ संभावना बची है? जी नहीं, देखिए, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए, जो कि भारत हमेशा से करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, उसने भारत ने मैसेज अमेरिका को दे दिया है कि आपके डिक्टेशंस के आधार पर हम नहीं चलेंगे। भारत के अपने राष्ट्रीय हित में जो अच्छा होगा वो भारत करेगा, और भारत अपने निर्णय स्वयं लेगा। अब वो संबंध चाहे हमें चाइना से बनाने हो, या रशिया से बनाने हो, या अमेरिका से बनाने हो, ये भारत ही डिसाइड करेगा कि उसके राष्ट्रीय हित में क्या सर्वोत्तम है। और इस मैसेज को देने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो इस यात्रा से ये मैसेज ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका की संबंधों की बात है, तो देखिए प्रफुल्ल जी, बात मैं कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के नकारात्मक सोच की वजह से, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत लंबे समय तक नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये जो संबंध है विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध, और भारत के अनेक, संजीव जी, सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। भारत के लोगों का भरोसा अमेरिका से टूट चुका है। जो 2 दशकों में, सुलिवान भी कह रहे हैं, जॉन बोल्टन भी कह रहे हैं, जो 2 दशकों तक लगातार कोशिश हो रही थी भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना, भरोसे के साथ, उस भरोसे के साथ जिसमें अच्छे और बुरे दोनों वक्त में भारत अमेरिका के साथ दिखेगा, अमेरिका भारत के साथ दिखेगा, उसमें पलीता लग चुका है। सवाल ये है, इसके बावजूद ट्रंप मोदी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वह मास्टरमाइंड है, लेकिन एक तरफ कहते हैं मोदी मास्टरमाइंड है, दूसरी तरफ भारत की बुराई करते हैं, भारत पे टैरिफ थोप रहे हैं। यह क्या कूटनीति है, यह क्या रणनीति है ट्रंप की, समझना चाहेंगे आपसे संजीव जी? देखिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं समझते हैं, बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कर सकते हैं कि आखिर वो किस नीति पर चल रहे हैं, और दुनिया भर के लिए वो पहली बने हुए, कल कब क्या कुछ कह बैठे, किस तरीके का स्टेप ले लें, कब यू टर्न कर जाए, कब किस तरीके का बयान दे दें, ये कोई नहीं कर सकता। तो यदि कोई भरोसा अगर टूट रहा है, तो ये ट्रंप और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन से भरोसा टूट रहा है।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब अमेरिका में कोई एक कन्वेंशनल सोच रखने वाला जो भविष्य का राष्ट्रपति होगा, इसी तरीके की बातें हम जस्टिन ट्रूडो के संदर्भ में भी कहा करते थे कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा इंडिया कनाडा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। इसी तरीके से एक संजीव जी, आपकी बात अहम है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या भारत को फिर ट्रंप के रहते वक्त 3 साल 4 साल इंतजार करना पड़ेगा अगले राष्ट्रपति तक का? नहीं, भारत बिल्कुल इंतजार नहीं करेगा। भारत का एकमात्र लक्ष्य है विकसित भारत को बनाने का, और उस भारत को बना करके हम रहेंगे। और उसके लिए जाहिर है कि हम रशिया से, चाइना से, ग्लोबल साउथ से, ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से, यूरोपीय राष्ट्रों से सबसे अपने संपर्कों को बढ़ाएंगे, अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर विकसित करेंगे। अमेरिका का इंतजार करने के लिए भारत नहीं बैठा रहेगा। अब अमेरिका को सोचना होगा कि वह क्या करे। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी जी, अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोदी किसी भी हालत में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़े होंगे। यह बहुत चौंकाने वाला है। यह अमेरिका के लिए चौंकाने वाला है या भारत के लिए चौंकाने वाला है, ये चीज समझना चाहेंगे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। ये बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है। जिस तरह से वो उनने पॉलिसी अपनी आई है, अगर आप उनके स्टेटमेंट में जाएं, अगर ट्रंप गए तो ट्रंप जब अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनको कहा गया था वो बहुत अच्छे वाइनर सौदेबाज है। उन्होंने ये शब्द उपयोग किया था। अगर उनको अपने स्टेटमेंट पे भी होता, तो जब मोदी जी जब सौदेबाज हैं और अच्छे वाइनर है, तो निश्चित रूप से उन्होंने वही किया जो राष्ट्र के लिए था। और आज जो सरकार है वो राष्ट्र के हित से, अपने व्यक्तिगत हित या पार्टी के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में। और राष्ट्र के हित में जो आज की मौजूदगी ये है कि अपने आप को मजबूत टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिस तरह से हमको सही चीज मिलेगा, अपने रुपया के दाम पे मिलेगा, तो तेल लिया जाएगा। और वहीं पे वही है रक्षा समझौता, जो हमारे रक्षा के उपकरण जिससे हमको सही और सही टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिलेगा, क्योंकि हमको उपकरण में आत्मनिर्भर बनना है, हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने, तो ये बिल्कुल बात सही है कि जो अमेरिका अप्रत्याशित हो गया है, उसको ये लग ही नहीं रहा था कि इस तरह से भारत कर सकेगा। लेकिन भारत के बारे में उनको ये मानना चाहिए कि ये विकसित भारत की कल्पना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने कई बार स्टेटमेंट दिए हैं कि हम, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए हो, तो हम अपने देश के किसानों को नुकसान नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। तो ये चीज उन्होंने शायद रिकॉल नहीं की, और उन्होंने माना कि जिस तरह से हम व्यक्तिवाद के हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके और असंतोष अमेरिका में बढ़ेगा। अभी आप चाहें तो वहाँ की कोर्ट ने भी इस तरह से डिसीजन को सही डिसीजन बताया है कि ये निर्णय बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह से कई चीजें और बनेगी, वहाँ असंतोष फैलेगा, और निश्चित रूप से इसकी एक उनको फिर से भारत के शरण में आना पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे निवेश की संभावना है, अमेरिका के लिए भारत मजबूरी है। संजीव श्रीवास्तव जी, फिर मैं समझना चाहता हूं आपसे कि रूस और चाइना के साथ भारत का गठजोड़ क्या एक अस्थाई समाधान है? चूंकि अभी के दौर में लग रहा है कि जिस तरीके से संबंध आगे बढ़ रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं, चाइना ने भी कह दिया है कि बॉर्डर के मुद्दों को लेकर एक अलग कमेटी बैठा दी गई है जिसकी संस्तुतियों को लागू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है। अगर सीमा विवाद खत्म हो जाता है भारत का चाइना के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई ऐसा विवाद है जिसको लेकर भारत और चीन लंबे समय तक एक दूसरे को अपना दुश्मन माने। संजीव जी, क्या इस तरह की स्थितियां बनते हुए दिख रही हैं आपको, जिसमें भारत, रूस, चाइना एक मंच पे एक साथ पूरे भरोसे के साथ खड़े हो सके? संजीव जी, देखिए, पूरा भरोसा तो हासिल कर पाना कठिन काम है, क्योंकि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी और पार्टी का जो एक चरित्र है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को एक कॉशस अप्रोच रखना होगा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करना होगा। और लगातार चाइना के साथ ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास कीजिए, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद ही विश्वास कीजिए। ट्रस्ट वैल्यू पर चाइना के भरोसा नहीं कर सकते। और ये जाहिर है कि लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि ये जो भारत, चाइना, रशिया के बीच की ये जो दोस्ती है, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई अमेरिका के विरुद्ध कोई लामबंदी करने जा रहे हैं। इस तरीके का भी मैसेज नहीं देना चाहते। हम अमेरिका के साथ जो संबंध है वो अपनी जगह है, भारत के रशिया के साथ जो संबंध है वो अलग तरीके के। संजीव जी, आप बड़ी बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत, रूस, चीन के संबंध
विकास के लिए हैं और अमेरिका के भी भारत के संबंध विकास के लिए हैं, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी अगर अमेरिका अपने क्षेत्र अगर अपने कदम से पीछे हटता है तो उसके लिए नुकसानदेह कदम होगा, भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि यदि अमेरिका अपने कदमों को संभालता है तो अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए भी अच्छा होगा। और भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी तो बिल्कुल अलग तरीके की साझेदारी है। अमेरिका और भारत और रशिया की, भारत और चाइना के संबंध अलग है। सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत इंटैक्ट करके रखेगा। संजीव जी, आखिरी और सबसे अहम सवाल, अगर सत्ता बदलती है तो ट्रंप के परिवार के ऊपर क्या इस तरह के इल्लीगल तरीके से बिजनेस फैलाने के आरोप लगेंगे? उनको कानून के दायरे में लाया जा सकता है? संजीव जी, देखिए, ट्रंप के ऊपर पहले ही बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं और वो जिस तरीके की उनकी शख्सियत है, बहुत स्टक बॉन्ड, बहुत ही जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। और जाहिर है कि एक केस और उनके ऊपर आ जाएगा तो उसको भी वो रेसिस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसको वो बड़े से बड़े एम्बेरसमेंट को भी जाहिर है जिस तरीके से वो उनके सामने उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी जो शख्सियत है बहुत ही अजीबोगरीब और एक अलग तरीके की शख्सियत है, बहुत जिद्दी स्वभाव की व्यक्ति है। तो ऐसे में जरूर एक जांच इत्यादि हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इम्पीचमेंट भी हो चुका है उनका और हर तरीके की उनको दुर्दशा भी झेलनी पड़ी अमेरिका की। लेकिन ट्रंप के माध्यम से भी आपकी बात से साफ है कि ट्रंप की चमड़ी मोटी हो चुकी है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो केवल अमेरिका की जनता पर, जो महंगाई झेलने के लिए अब अभिशप्त है। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।